बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर सुहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा इस वीक का चौथा लेक्चर है, इसमें हम सॉल्व करेंगे एक्वेशंस को। एक्वेशंस को कितने तरीक़ों से सॉल्व किया जाता है और कैसे आसानी से हम एक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि उसके अंदर जो भी जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उनका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा जो पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है अगेन इस चैप्टर का 2.5 एंड 2.6, स्पेशली जो 2.5 है। बट मैंने कोशिश की है कि इसके MCQs और जो शॉर्ट लॉन्ग सारे क्वेश्चंस हैं उसके अंदर हर तरह का जो मेथड है वो डिस्कस हो जाए, ताकि और बार बार रिपीट हो, ताकि आपको अच्छे से उसकी क्लैरिटी हो जाए। तो हम आते हैं सबसे पहले MCQs की तरफ। उसमें भी इसी तरह कुछ इक्वेशंस होंगी, उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे ताकि आपको समझ आए। और फर्दर अगर फिर भी आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती तो जब हम शॉर्ट और लॉन्ग करेंगे तो उन्हीं मेथड्स को हम बार बार रिपीट करेंगे, और टोटल कितने मेथड्स होते हैं उनकी भी बात करते हैं। तो आएँ जी, सॉल्व करते हैं पेपर को। हमारे MCQs हैं। पहला MCQs है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। आपके पास जो पहली इक्वेशन है वो है कि x + y = 5 है और x - y = 1 के इक्वल है। हम इसको जो सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे x + y = 5 और x - y = 1। हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं और ये जो मेथड हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हम चीज़ों को एलिमिनेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं टू फाइंड ईजिली द सॉल्यूशंस। के इसमें जो वेरिएबल हैं उनका आसानी से अगर हमने सोल्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे। अब ऐड क्यों किया, एक टर्म y पॉजिटिव की है, एक टर्म नेगेटिव की है, दोनों मिलके कैंसल आउट हो जाएंगी। तो मेरे पास जो वैल्यू रिमेनिंग है वो है 2x = 6 और x की जो वैल्यू है वो है 6/2 x = 3। अब x की वैल्यू तो 3 आ गई। अब इसको आपने क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। x = 3 आपने पुट कर दिया इन 1 में या 2 में, तो 3 + y = 5, y = 5 - 3, y = 2। द आंसर इज 3, 2, यानी कि आपका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो एक हमने मेथड जो है इसमें फुलफिल भी कर लिया, उसकी एक कैटेगरी भी फुलफिल कर ली। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी होगा कि जिसमें ये वैल्यूज़ जो हैं वो अगर सीधी तरह ऐड नहीं होती या सब्ट्रैक्ट नहीं होती, तो फिर हमने क्या करना है, उस तरह का भी एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे मौजूद होगा। तो ये था हमारा पहला जो MCQ है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट MCQs भी। हाउ मेनी वेज वी कैन सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब टोटल कितने वेज होते हैं जिससे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो 3 वेज होते हैं। 3 वेज होते हैं, एलिमिनेशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है और ग्राफिकल वे होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन C, यानी कि 3। तो ये है हमारा दूसरा MCQs। अब हम आते हैं हमारा जो नेक्स्ट MCQ उसकी तरफ कि सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब इसमें मैंने आपको क्या कहा था कि हम हर तरह का जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें होगा तो उसी तरह ही सॉल्व जिस तरह हमने MCQs 1 को सॉल्व किए, बट थोड़ा सा इसमें क्या इशू है वो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि x + 2y = 4 है और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 3x - y = 5। अब कोई चीज़ें डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आपने किसी एक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको सेम बनाना होता है, x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट। अब सेम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन को दोनों तरफ, ताकि वो सेम बन जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे y है, अगर यहाँ पे 2 हो जाता तो ये सेम बन सकते थे। तो उस 2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम बन जाएगा। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई उसको करेंगे तो हर नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हो गया 6x - 2y = 10। अब हम देखिए, अगर हम इसके साथ इस पहली इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमारा काम चल जाता है एलिमिनेशन वाला, कि अब ये कैंसल आउट हो जाते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि हम ऐड ही क्यों कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने अपोजिट साइन लगाने हैं, अपोजिट साइन बनाने हैं। अगर इधर होता x - 2y
तो फिर हम क्या करते, फिर हम सब्ट्रैक्ट करते ताकि हमारे साइंस बदल के आए और ये एक वैल्यू पूरी क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। सो द आंसर इज x इज इक्वल टू 14 डिवाइडिंग बाय 7। x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 की इक्वल आ रही है। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो जिस तरह हमने पार्ट 1 के अंदर किया है कि x इज इक्वल टू 2 आपने पुट कर देना है, इन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2 हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्लस 2y इज इक्वल टू 4। सो 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2y is equal to 2 and the answer of y is equal to 1. So the correct answer is 2, 1. पहले आप x की वैल्यू लिखते हैं और फिर आप y की वैल्यू लिखते हैं। So this is your right answer, 2 and 1. तो ये हमने जो एलिमिनेशन मेथड है उसके अंदर अगर कोई चेंज आती है तो उसको हमने डिस्कस किया, और वो चेंज क्या होती है कि अगर वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट हैं वो सेम ना हो फिर आप क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। ये आपने खुद से सॉल्व करना है कि which method is best suited for solving the equations x plus y is equal to 10 and x minus y is equal to 2। आपने सिर्फ उस मेथड का नाम बताना है कि वो एलिमिनेशन है, ग्राफिकल है, मैट्रिक्स है या सब्स्टिट्यूशन है। तो इसमें सारे जो है ना वो हमने मेथड का तज़किरा भी कर दिया ताकि आपको वो याद भी रहे। तो आपने इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में खुद से देना है कि कौन सा बेस्ट मेथड होगा इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये MCQs में तकरीबन हमने हर तरह के जो इन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस की टाइप्स बन सकती थी वो मैक्सिमम हमने यहाँ पे कवर किए हैं। जो चीज़ें रह गई हैं वो हम अब शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिफाइन करेंगे कि अगर हम इक्वेशंस हमारे पास कुछ आ जाएं जिनमें इस तरह की कैटेगरी होगी तो फिर हम क्या करेंगे। अब उसमें लेट से पहली मेरे पास जो इक्वेशन है उसमें एक जो है वो लीनियर है और एक जो है वो क्वाड्रेटिक है। अगर इस तरह की कंडीशन हो फिर क्या करेंगे। जो तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है उसमें दोनों क्वाड्रेटिक है, अगर दोनों क्वाड्रेटिक आ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे। और अगर नेक्स्ट है कि अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो हम इसको बोर्ड पे सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ अच्छे से आए। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। और जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब एक हमारे पास लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। अब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर क्या होगा, फिर वो एलिमिनेशन से तो सॉल्व नहीं होगी, फिर वो सॉल्व होगी सब्स्टिट्यूशन के मेथड से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि कुछ चीज सब्स्टिट्यूट करना, किसी एक इक्वेशन से कोई चीज निकाल के दूसरे के अंदर अगर आप पुट करेंगे उससे आप सोल्यूशन बनाएंगे। तो ये है हमारे उस दूसरे जो मेथड है उसकी डिस्क्रिप्शन है। अब क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आपसे, देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, इसमें से 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y हो गया और x की जो वैल्यू है वो आ रही है 1 प्लस 2y डिवाइडिंग बाय 3। तो ये x की जो वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट x इन इक्वेशन 2। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा हम काम करेंगे क्यों और उससे हमें बेनिफिट क्या होगा। 1 प्लस 2y डिवाइडिंग बाय 3 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y डिवाइडिंग बाय 3 और उसके साथ y जो है वो एज इट इज रहेगा माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ऐसा करने से हमें जो बेनिफिट होता है वो ये होगा कि वो पूरी जो इक्वेशन होगी वो किसी एक वेरिएबल के अंदर शिफ्ट हो जाएगी और वहाँ से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या कोई भी फार्मूला लगा के उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, a प्लस बी होल स्क्वायर ऊपर अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे वाली जो टर्म होगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, 9 बन जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या टर्म बनेगी, आपके पास x की वैल्यू थी उसके साथ y की वैल्यू है, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा y प्लस 2y स्क्वेयर डिवाइडिंग बाय 3 एंड माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। कि वो जो y है वो ऊपर वाली जो वैल्यू हैं उन दोनों के साथ क्या हो गया, मल्टीपल हो गया।
अब फ्रैक्शन जो है ना ये प्रॉब्लम कर रही है। अगर स्ट्रेट कोई इक्वेशन होती तो फिर हम उसको सॉल्व कर सकते। तो आपने क्या करना है, फ्रैक्शन को खत्म करना है। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए जो आसान वे है, नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी दोनों साइड पे, उसका आपने क्या कर लेना है, एलसीएम लेके वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो खत्म हो जाएगा। ये आसान तरीका है। फिर दूसरा तरीका क्या है कि किसी एक साइड का आप एलसीएम लेंगे, वो मल्टीप्लाई कर दें। और तीसरा क्या है कि किसी एक साइड का एलसीएम लें, सॉल्व करके उसको फिर दूसरी साइड भी जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो उससे भी आपकी फ्रैक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो 9 है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 बोथ साइड, हर टर्म को आप 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली जो वैल्यू है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, तो ये तो 9 और 9 कैंसल आउट हो जाएंगे। जो दूसरी वैल्यू है, इसके साथ अगर हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 रहेगा, क्योंकि 3 9 के साथ कैंसल आउट होके 3 3 आर 9। अब यहाँ पे जो आप मिस्टेक करते हैं वो ब्रैकेट्स नहीं लगाते, 3 को फिर किसी एक टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिमेनिंग 3 होगा वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, या जितनी भी टर्म्स होंगी उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। और इसी तरह ये जो है ये पूरा 9y रहेगा, और दूसरी साइड पे 1 मल्टीप्लाई 9 वो 9 हो जाएगा। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस 4y स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 6y स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर एंड माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, क्वाड्रेटिक बनाना है। यानी कि पहले हमने स्क्वेयर लेके आने हैं, फिर हमने सिंगल वैल्यू लानी है, और फिर हमने कांस्टेंट लाना है। तो इसका जो आंसर बच रहा है वो बच रहा है वाई स्क्वेयर, 6 and 4 10 माइनस 9 वाई स्क्वेयर। नेक्स्ट वन इज प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व करें, मिड टर्म ब्रेक लगाएं। मिड टर्म ब्रेक आसान है, तो इसको आज हम एक दफ़ा फिर देखते हैं कि 8 1s are 8 ऐड करें। कल एक क्वेश्चन इसके रेफरेंस से आया था कि अगर इस तरह की तो कंडीशन होगी तो हम वो डिवाइजर बना लेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, यानी कि 3y स्क्वायर लेट्स ये होता माइनस 2y प्लस 4 ऐसे होता, तो फिर हम कौन से डिवाइजर लाते। तो फिर आपने क्या करना है, ये और ये दोनों जो बाहर वाली वैल्यूज हैं ये मल्टीप्लाई कर लेनी। आपने अब क्या ऐसे दो डिवाइजर लाने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 बने, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2 बने। ठीक है, बात समझाने की क्या है कि अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे भी किया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक 1 वैल्यू है, 1 8s are 8 ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन था कि यूनिटी के अलावा अगर कोई वैल्यू आ जाए, तो यूनिटी के अलावा जब वैल्यू होगी तो हम पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, जो उनका मल्टीपल बनेगा उसके हमने दो जो हैं वो डिवाइजर लाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर बने, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो सेंटर वाला नंबर बने। तो ये कल वाला जो क्वेश्चन था वो भी किसी बच्चे का क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप इसमें क्या करेंगे, y प्लस 8 माइनस 1 इंटू वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, y प्लस 8 एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर आ गए आपके, आप इसको भी 0 की इक्वल रखेंगे। यहाँ से आपके पास y की वैल्यू, दो y की वैल्यूज आपके पास आ गई, एक y की वैल्यू 1 है और एक y की वैल्यू माइनस 8 है। अब आपको x की भी वैल्यू चाहिए, तो ये जो y की वैल्यू माइनस 8 है इसको भी और 1 को भी इसमें पुट करेंगे तो आपके पास x की भी वैल्यू आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू माइनस 8 पुट इन, इसको बेशक आप 3 का नाम दे दें, आपने इसके अंदर उसको सब्स्टिट्यूट करना है। x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 8 डिवाइडिंग बाई 3, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 16 बाई 3, x इज इक्वल टू माइनस 15 बाई 3 या माइनस 5। अब ये जो कंप्लीट आंसर होगा ना एक ऑर्डर पेयर, वो ये होगा माइनस 5 एंड माइनस 8। ये एक जो है वो आपका आंसर बन गया। अब दूसरा आंसर कहाँ से निकालेंगे, अब y इज इक्वल टू 1 आपने इसी इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडिंग बाई 3, तो इससे आपका जो आंसर बनेगा दूसरा सबसेट आपके पास आ जाएगा, यानी कि 1, 1। तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट्स हैं वो एक ये वाला है -5 एंड -8, और दूसरा जो है वो 1 और 1 है।
तो ये हमने बड़ी डिटेल से इस जो सब्स्टिट्यूशन का मेथड था इसको हमने कवर किया। अब हम आते हैं अपना जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जिसमें अगर हमारे पास दोनों जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 5y² और दूसरी है x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 13। तो इसको भी हम बोर्ड पे ही सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। पहली इक्वेशन क्या है 2x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 10 और सेकंड हमारे पास इक्वेशन है x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 13। एक दफा हम क्वेश्चन को कंफर्म कर लेते हैं। 2x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 8। हमने यहां पे उसको 10 किया है। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन है। अब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अगर दोनों लीनियर इक्वेशंस हों तो उनको भी आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोनों क्वाड्रेटिक आ जाएं तो उनको भी आप उसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वही रूल लगाएंगे जो हमने एमसीक्यूज में लगाए थे। क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे x² है, तो या तो वहाँ पे हम 2 बना लेंगे या फिर यहाँ पे 5 है तो वहाँ पे भी y के साथ 5 बना लेंगे। तो आसान कौन से वाला है, अगर हम यहाँ पे 2 बनाएंगे तो पहले हम इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 बाय 2। तो क्या होगा, ये बनेगा 2x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 26। इसको बेशक आप 3 का नाम दे दें। अब हमने क्या आना है जी, अब देखें वो जो थर्ड वाली एक कंडीशन रह गई थी कि हम ऐड ही क्यों करेंगे, हम क्या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं या नहीं। अब देखिए ये इस क्वेश्चन के अंदर वो आपका जो प्रॉब्लम होगा वो क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा कि अब देखिए यहाँ पे भी पॉजिटिव की टर्म है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 3। 1 और 3 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 26 मैंने लिख दिया। और दूसरी जो इक्वेशन है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब इसका साइन पहले पॉजिटिव का था, अब नेगेटिव का हो गया। इसका साइन पहले नेगेटिव का था, अब पॉजिटिव का हो गया है। और दूसरी साइड पे भी इसी तरह नेगेटिव का हो जाएगा जो कि पहले क्या था, पॉजिटिव का था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और सब्ट्रैक्टिंग में आप साइन चेंज करते हैं और दोनों साइड पे साइन चेंज होते हैं। कैंसल आउट हो गया। दिस इज 9y² इज इक्वल टू 18। y² इज इक्वल टू 18 बाय 9। y² इज इक्वल टू 2। या आप स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। सो y का जो आंसर है वो ±2 है। बट अब आपको x का भी आंसर चाहिए, तो आप जो y का आंसर है उसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, एक दफ़ा +√2, एक दफ़ा -√2। फिर मैं फर्दर आपको बताता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ेगा। y इज इक्वल टू +√2 इन इक्वेशन नंबर, अब इस दफ़ा चलें 2 में पुट कर देते हैं ताकि आपका जो सोल्यूशन है वो 2 के अकॉर्डिंग भी आपको समझ आ जाए। तो x² प्लस 2 इंटू √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। सो x² प्लस यहाँ से जो स्क्वायर और अंडर रूट होंगे वो आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे 4 रहेगा। तो x² इज इक्वल टू 13 माइनस 4, x² इज इक्वल टू 9। हम पहली इक्वेशन में देख चुके हैं कि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो x इज इक्वल टू +-3। अब हमने क्या पुट किया था, +√2। अब आप क्या करेंगे, -√2 पुट करेंगे। लेकिन अगर आप गौर करें इक्वेशन में तो स्क्वायर है, अगर आप यहाँ पे -√2 भी पुट करेंगे तो वो स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव का हो जाएगा और आंसर फिर भी यही आएगा। तो अगर आपको वो क्लैरिटी हो जाए तो यही आपका यहाँ से ही सोल्यूशन सेट आप लिख देंगे कि मेरा जो आंसर है वो क्या है, +-3 है और +-√2 है। तो ये था हमारा
नेक्स्ट जो है मेथड भी और इसका क्वेश्चन भी, जिसमें हमने डिटेल से क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस हैं सेकंड जो टाइप है उसको हमने कवर किया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें कि फर्दर इसमें जो एक्सरसाइज है इनमें क्या चेंजिंग आ सकती है, और वो ये है कि आपके पास जो क्वेश्चन आ सकता है वो स्टेटमेंट में आ सकता है। अगर इस तरह की कंडीशन होगी तो फिर आप क्या करेंगे, आपने पहले इक्वेशन को जनरेट करना है। इक्वेशन को जनरेट करने के लिए क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है, और क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है कि अ ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट्स फ्रॉम द 2 स्क्वायर पैटर्न्स, ठीक है, ये स्टूडेंट्स हो गए, ये स्क्वायर पैटर्न हो गया। ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली जिस तरह आप करते हैं तो वो स्क्वायर पैटर्न्स बनाते हैं। अब दो जो हैं वो स्क्वायर पैटर्न आप ऐसे समझ लें, ठीक है, दो स्क्वायर पैटर्न वो बनाते हैं। लेट्स से मैं यहां पे कहता हूं कि फर्स्ट जो स्क्वायर पैटर्न है दैट इज इक्वल टू x, और जो सेकंड है वो क्या है, वो y की इक्वल है। अब बच्चे टोटल कितने हैं, 1025, दो स्क्वायर पैटर्न वो बनाते हैं, और वन स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स 5 मोर स्टूडेंट्स देन द अदर। अब यहां तक आपको जो है ना वो ऑलमोस्ट आपकी जो इक्वेशंस हैं वो मिल जाती हैं। एंड पे क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ईच पैटर्न, हर पैटर्न के अंदर आपने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो आपने बताने हैं। अब पहली जो लाइन है उसमें अगर आप देखें तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनके रेफरेंस से ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। ये कौन सी है जी, ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1025। अब हम आते हैं अपनी सेकंड कंडीशन पे, और सेकंड कंडीशन में क्या है कि वन स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स, उनमें से जो एक स्क्वायर पैटर्न एक्स या वाई है, लेट्स से हम कहते हैं कि एक्स है, उसमें 5 जो बच्चे हैं वो ज्यादा हैं। तो इसको मैं इक्वेशन को मैं लिखता हूं पहले, फिर मैं आपको डिफाइन करूंगा कि मैंने इस तरह क्यों लिखा है। ये जो पहला पैटर्न है इसके 5 बच्चे ज्यादा हैं तो मैंने उधर क्यों ऐड किया। इसकी एग्जांपल ऐसे है, अब देखें एक बच्चे की उम्र है 16 और उसकी जो एज है वो एक दूसरे बच्चे से 4 ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी 16 है तो वो दूसरे वाले की क्या एज है, 12। अब ये इक्वेशन तो ना बनी, ये इक्वालिटी तो ना बनी। इक्वालिटी कब बनेगी, जब उस बच्चे की एज में भी 4 का और इजाफा किया जाएगा तो 16 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। तो ये आपका उसका जो की पॉइंट है वो है इस इक्वेशन का कि एक पैटर्न है ऑलरेडी उसके पास 5 ज्यादा हैं, तो दूसरा जो होगा वो उसमें क्या करेंगे, आप अगर 5 ऐड करेंगे तो तब आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें इक्वालिटी आएगी। ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है। अगर आप इन इक्वेशंस पे ध्यान दें तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा बन जाता है, सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, तो ये उस तरह का क्वेश्चन बन जाता है। यानी कि इसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था वो यही था जो हमने इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट ड्रा किया, इक्वेशंस को बनाना कैसे है। इससे आगे जो आप इसको सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, तो जो x की वैल्यू है आपने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करनी है और उसका सोल्यूशन बनाना है। यहां से आगे ये आपका असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन है कि आपने इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी है, और वो जो x और y होंगे वही बेसिकली आपके पास हर पैटर्न की टोटल स्ट्रेंथ होगी कि वो कितने कितने, पहले पैटर्न में कितने बच्चे हैं, दूसरे पैटर्न में कितने बच्चे बनेंगे, तो वो आपने स्क्वायर उनकी जो x और y हैं वो निकालने हैं। आई होप कि आपको जो आज का लेक्चर होगा वो क्लियर होगा, आपको जो सारे मेथड्स हैं टू सॉल्व द इक्वेशंस वो समझ आए होंगे। हमने बड़ी डिटेल से और हर मेथड को टच भी किया है, और हर मेथड में जो जो डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे थे उसके रेफरेंस से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये आपका एक छोटा सा असाइनमेंट के तौर पे क्वेश्चन है, आपने इसको कंप्लीट सॉल्व करके कमेंट जो सेक्शन है उसके अंदर इसका आंसर लिखना है। आई वुड अप्रिशिएट एंड चेक इट कि आपने सही सॉल्व किया या नहीं। और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसको कवर करेंगे। मज़ीद इस चैप्टर के अंदर अगर आपने इस चैप्टर को मज़ीद कवर करना है या कुछ चीज़ें रह गई हैं तो वो आपने क्या करना है, जो साथ साथ छोटी छोटी असाइनमेंट दी हैं, एक तो आपने वो करनी है, और दूसरा जो बुक वाले MCQs हैं एंड के दी हुई हैं
वो आपने सॉल्व करने हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि क्योंकि इस दफ़ा सिलेबस चेंज है, पहला पेपर आपका आएगा तो वो अब कोई पता नहीं कि एग्जामिनर उसको कहाँ से देगा, तो जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे कवर की हैं, MCQs भी, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। बट कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं तो वो हैं बुक के जो रिमेनिंग कुछ MCQs हैं वो आपने ज़रूर सॉल्व करने। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।